नवरात्रि शुरू होते ही देश भर में गरबा और डांडिया रास का रंग चारों ओर बिखरने लगता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह गरबा नृत्य और डांडिया रास का आयोजन किया जाता है। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और डांडियों की खनक नवरात्र के इस माहौल को और भी खुशनुमा बना देती हैं। मगर नवरात्र में गरबा और डांडिया की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानने की कोशिश की नहीं ना? आइए हम आपको बताते हैं इस बारे में। नवरात्र के 9 दिन में मां को प्रसन्न करने के उपायों में से एक है नृत्य। शास्त्रों में नृत्य को साधना का एक मार्ग बताया गया है। गरबा नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए देश भर में इसका आयोजन किया जाता है। गरबा का शाब्दिक अर्थ है गर्भदीप। गर्भदीप को स्त्री के गर्भ की सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी शक्ति की मां दुर्गा के स्वरूप में पूजा की जाती है। गरबा का आरंभ करने से पहले मिट्टी के कई छिद्रों वाले घड़े के अंदर एक दीप प्रज्वलित करके मां शक्ति का आवाहन किया जाता है। फिर इसी गरबा के चारों ओर नृत्य कर महिलाएं मां दुर्गा को प्रसन्न करती हैं। गरबा नृत्य के दौरान आपने देखा होगा कि महिलाएं 3 तालियों का प्रयोग करती हैं। ये 3 तालियां इस पूरे ब्रह्मांड के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होती हैं। गरबा नृत्य में ये 3 तालियां बजाकर इन तीनों देवताओं का आवाहन किया जाता है। इन 3 तालियों की ध्वनि से जो तेज प्रकट होता है और तरंगें उत्पन्न होती है, उससे शक्ति स्वरूपा मां अंबा जागृत होती है। पहले गरबा का आयोजन केवल गुजरात में होता था। ये नृत्य केवल गुजरातियों की ही शान माना जाता है। आजादी के बाद से गुजरातियों ने प्रांत के बाहर निकलना शुरू किया तो अन्य प्रदेशों में भी ये परंपरा पहुंच गई। आज ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयोजित होता है। कहा जाता है कि वर्षों पहले गुजरात में महिषासुर राक्षस के आतंक से त्रस्त लोगों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की। देवताओं के प्रकोप से तब देवी जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने उस राक्षस का वध किया। तभी से यहां नवरात्रि में भक्तगण 9 दिन तक उपवास करने लगे और देवी के सम्मान में डांडिया करने लगे। बॉलीवुड, देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।